हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है। एक ऐसा वेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर से जनरेट होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में ड्यूरिंग डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन, ट्रीटमेंट या फिर जितने भी प्रोसेस होते हैं हॉस्पिटल में, उस सब के ड्यूरेशन में या फिर उस सब के ड्यूरिंग में जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। या फिर हमारे रिसर्च एक्टिविटी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट में ही लाते हैं। इसका मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मैनेजमेंट हम लोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलने के और हार्म होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। लगभग हम लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है वो 48 घंटे के अंदर कर देना होता है, यानी कि जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज कर देना होता है 48 घंटे के अंदर, नहीं तो बहुत सारे हार्म हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो कि होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 1998 में एक रूल बनाया था जिसका संशोधन 2016 में किया गया था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 डस्टबिन के थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोज या फिर डिस्कार्ड करते हैं, जिसमें हमारा येलो, रेड, ब्लू और वाइट आता है। एक हमारा डस्टबिन आता है ब्लैक, जो कि जनरल वेस्ट होता है, जिसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट में कंसिडर नहीं करते हैं। मेन यही 4 डस्टबिन हैं। इस चारों में हम लोग अलग अलग टाइप के वेस्ट को डालते हैं और उसका मैनेजमेंट करते हैं। हर एक में अलग अलग वेस्ट डालने का पर्पस ये है ताकि उसको डिस्पोज करने में आसानी हो और जो भी चीज़ जो रीयूजेबल होता है उसे हम लोग रीयूज़ कर सकें। जैसे कि हमारा होता है, पहले येलो डस्टबिन आता है। येलो डस्टबिन में हम लोग एनाटॉमिकली वेस्ट को डालते हैं। ऐसा वेस्ट जो हमारे शरीर के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि कुछ ऑर्गन हो गए, टिश्यू हो गए, वो सब को हम लोग, ब्लड हो गया, ब्लड को भी हम लोग उसी में डालते हैं क्योंकि ये इन्फेक्टियस होता है, हमारे बॉडी के कांटेक्ट में होता है। इसके अंदर से हमारा आ जाता है गॉज हो गया, कॉटन हो गया, जितने भी चीज़ हमारे शरीर के कॉन्टैक्ट में आएगा उसे हम लोग येलो डस्टबिन यानी कि एनाटॉमिकली डस्टबिन में डालेंगे। उसके बाद दूसरा आता है हमारा रेड डस्टबिन। रेड डस्टबिन में हम लोग प्लास्टिक, मेनली प्लास्टिक वेस्ट को डालते हैं और ऐसे वेस्ट को जिसे हम लोग रिसाइकल करके रीयूज़ में ला सकें। इसमें हमारा आ जाता है कैथेटर, IV सेट हो गया, और फिर से हमारा यूरिन बैग हो गया। जितने भी प्लास्टिक वेस्ट है जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं वो सारा हमारा रेड डस्टबिन में आएगा। तीसरा आता है हमारा ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में हम लोग ग्लास वेस्ट को डालते हैं। ग्लास वेस्ट बोलने का मतलब कि जो भी, जैसे कि हो गया हमारा एम्पुल हो गया, फिर से कुछ दवाइयाँ हो गई जो एक्सपायर हो चुकी हैं, स्लाइड्स हो गया, इस सब को हम लोग ब्लू डस्टबिन में लाएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट वाइट डस्टबिन। वाइट डस्टबिन में हम लोग 60 चीज़ों को डालते हैं जिससे चुभने का ज़्यादा चांसेस होता है, वैसे चीज़ों को, जैसा कि कोई दवा की शीशी फूट गया हो उसको हम लोग उसमें डाल सकते हैं, या फिर जनरली हम लोग नीडल और ब्लेड, सर्जिकल जो भी हमारा सीजर्स है जो यूज़ हुआ है, इन्फेक्टियस हो गया, उन लोगों को हम लोग वाइट में डालते हैं। जितने भी 60 चीज़ होते हैं वो सब। ये हो गया हमारा कुछ बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट कि हम लोग कैसे कैसे डालेंगे। उसके बाद हो गया बस, थैंक यू। उसके बाद